बालम लूंगी छत्र सुदर्शन वाला। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया ने देवियों के बार बार कहने पर, विनय करने पर तीनों बालकों को पुनः जैसे आए थे उसी प्रकार उनको कर दिया। मैया ने कहा, सुनो देवियों, ईर्ष्या इस प्रकार नहीं करनी चाहिए, और हम देवियां होकर यदि ऐसी ईर्ष्या करेंगी तो संसार की क्या हालत होगी और संसारिक मैयाएं क्या करेंगी। जिन ही ऐसा कहा तो मैयाओं ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया हमसे बड़ी भूल हुई। और हमारे माननीय सम्माननीय आचार्य जी ले प्रसाद। आचार्य जी जो बरहेटा से आए हुए हैं, 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें, सदैव सद्मार्ग मिले। तो कहा कि मैयाओं ने कहा, माँ हमसे बड़ी भूल हुई, हम देवियां होकर के और एक देवी पर ऐसे विचार रखे अपने, और एक धर्म की देवी को मैंने अशब्द कहे, उन पर शक किया, विचारों को विचार किया और इतनी ईर्ष्या की। सुमैया हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, सुमैया मुझे क्षमा कर दो। माता सती अनुसुईया ने कहा कि ठीक है देवियों, लेकिन ईर्ष्या ऐसी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन ऐसी ईर्ष्या कि एक देवी को इस तरह से उसका धर्म नष्ट करने का विचार कर लिया जाए तो ये अपराध है। देवताओं ने भी हाथ जोड़ा और देवियों ने भी क्षमा मांगी। मैया ने कहा, जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आज मैया ने उन देवियों को और देवताओं को क्षमा किया है। सो इस कथा से हमें यही सीख भी मिलती है, क्या कि हमें किसी के विचारों को सुनकर, भाई कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके अच्छे व्यक्तित्व को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम भी विचार करें कि थोड़ा सा वैसा ही बनने का प्रयास करें, और ये सोचे कि उसको गिरा दे, हम खड़े हो जाएं, तो ये गलत है। जैसे हमने पहले कहा कि हम अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ही अच्छे हैं और कोई है ही नहीं, तो ये गलत है। ये अच्छे हैं ठीक है, लेकिन अब विचार आ जाए मन में कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही सबसे बलवान हैं, हम ही सुंदर हैं, हम ही अच्छे हैं, तो ये अहंकार है। और मैया सती अनुसुईया के चरित्र से हमारी मैयाओं को सीखना चाहिए कि पतिव्रता मैयाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी झुकाने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए हमारी मैयाएं अपने पतियों की सेवा सम्मान जितना हो सके उतना हमारी मैयाएं करें। पर साल हमने एक बात कही थी कि हमारी मैयाएं अपने अपने पति देवताओं के चरण स्पर्श करें। कितनी मैयाओं ने किया है? उठाओ हाथ। किया है? और उठाओ हाथ। जो मैयाएं प्रतिदिन अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं, उठाओ, शर्म की बात नहीं है मैया। चलो 2-4 लोग तो हैं, है कि नहीं भाई? अब सब लोग
सही हो जाए तो फिर दोबारा कथा कौन सुनेगा, है ना। इसलिए कोई बात नहीं, अभी इस वर्ष फिर खूब बताएंगे तो 1 वर्ष तक करना है। अरे कोई बात बताई जाती है तो मानना चाहिए, लेकिन मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है। तो हमारी मैयाएं भाई कथा सुनने क्यों आए हैं कि कुछ सीखें। अब यही सीख है कि पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भगवान का नाम लो, पति का सम्मान करो, यही तो है सीख। अब कहानी थोड़ो सिखावे है, कथा के माध्यम से आपके जीवन को बदलना है। और नहीं बदलना तो फिर चाहे जहां सत्संग, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जहां चले जाओ, यही मिलेगा क्या कि भगवान की सेवा, मीठी वाणी बोलना चाहिए, है? पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, पुत्र पुत्रियों को साफ स्वच्छ रखना, अच्छा सतमार्ग बताना, यही तो है। कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत संभाल लो बस हो गया भजन। मन को मना लो तो सब अच्छा है, और मन ही को नहीं मनाया तो फिर सब जैसा है वैसा चल रहा है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, क्या कि अरे मन की तरंग मार लो, और मन की तरंग मार लो, और यही हो गया भजन। प्राप्त हो जाएगा। मन की तरंग मार लो, यही हो गया इतना ही नहीं, आए हो तुम कहाँ से, जाओ
समय है अब कि तनिक बात कह दो, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जानते हो क्या प्रयास करेगा? मुंह पे जवाब देने की, है ना? अब मैया और कहो घर में ऐसा बताया, अरे मैया आज एक व्यक्ति ने हमको ऐसा कहा, मैंने उसके मुंह पे जवाब दिया उसको, है ना? लेकिन देखिए इसमें क्या भाव है। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन